मैनेजमेंट हमारे साथ। बिल्कुल अनुज, चलते हैं पीएनबी की मैनेजमेंट की तरफ। और एक बार जरा पीएनबी लेके आइए। और पीएनबी आपके स्क्रीन पे कल नंबर्स आए थे और थोड़ा सा एग्जैक्टली एक बार प्राइस परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके बाद नंबर्स पे आएंगे। जरा प्लीज़ पीएनबी लेके आइए। इट्स 123 इस आई थिंक मैं अगर रीसेंट फॉल को छोड़ दूँ तो उससे पहले पीएसयू बैंकिंग बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाले स्टॉक्स में से एक शामिल रहा पीएनबी। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है और एक बार नंबर्स रखिएगा यहाँ पर। Q4 के नंबर्स आपके मुनाफा करीब करीब 1158 से बढ़कर लगभग 3010 करोड़ रुपए। नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 9498 करोड़ से बढ़कर लगभग 363। ग्रॉस एनपीएस 6.24 से घटकर करीब 5.73 और नेट एनपीएस इनके करीब करीब 0.73। एनआईएम से अप्रॉक्सीमेटली 3.1 की ट्रैजेक्टरी में रहे वर्सेस 3.15। अब एक काम करते चलिए मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं और हमारे साथ इस बातचीत में हैं श्री अतुल कुमार गोयल, एमडी एंड सीईओ पंजाब नेशनल बैंक के। गोयल साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नंबर्स अच्छे हैं लेकिन मैं एग्जैक्टली शुरुआत आपके ही आई थिंक नंबर्स में से एनआईएम से करना चाहूँगा। 3.15 की ट्रैजेक्टरी में आपने एक क्वार्टर लॉक किया है सर। थोड़ा सा क्योंकि हम जब इस साल की शुरुआत हुई थी CY24 की तो एक सेंस मिल रहा था कि शायद मिड तक आते आते हमें रेट कट्स मिल जाएं, लेकिन वो अभी तक वास्तविकता नज़र नहीं आ रही है। अभी एज ऑफ नाउ आपको सर ये एनआईएम की ट्रैजेक्टरी 3.10 से कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है अगले एक दो क्वार्टर्स में? ये इसी ट्रैजेक्टरी में रहेगी कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स, या फिर इसमें थोड़ी तब्दीली हो सकती है? अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए आपका आउटलुक सर। धन्यवाद वीरेन जी। निम अगर आप देखें हमारा जो है 3.25 डोमेस्टिक निम था और 3.10 इज दी ग्लोबल निम लास्ट क्वार्टर का। लास्ट ईयर भी हमने जो गाइडेंस दी थी वो 2.9 से 3 के बीच में दी थी। तो अब भी जो हम गाइडेंस दे रहे हैं 24-25 गाइडेंस हमारी यही है कि निम में ये 2.9 से 3 के बीच में होना चाहिए। एज फार एज डिपॉजिट का रीप्राइसिंग इज कंसर्न है, वो हमारा 95% ऑलरेडी रीप्राइज हो गया है, तो डिपॉजिट में कॉस्ट बढ़ने की संभावना नहीं है। तो रेट कट अगर आता है तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा। दिस इज द रीजन वी आर गिविंग द गाइडेंस फॉर द 2.9 to 3। अगर ये रेट कट 6 महीने तक नहीं आता है मान लो, तो मेरे ख्याल से ये 3 व्हाटएवर द नंबर वी आर हैविंग एज ऑन 3.1 के आसपास ही रहेगा। बट गाइडेंस फॉर होल ऑफ द ईयर 2.9 to 3। ओके अच्छा सर, अभी इस क्वार्टर में अगर मैं देखूं तो आपकी डिपॉजिट ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली सिक्वेंशली रही 3.5%। अभी आपने रीप्राइसिंग की बात पे तो अपनी टिप्पणी कर दी, बट डिपॉजिट ग्रोथ्स बीते 4 महीने में 5 महीने में क्योंकि इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी, अब कैसी है? मतलब अब स्थिति क्या है और आगे डिपॉजिट ग्रोथ कैसी रहेगी? मतलब लिक्विडिटी का कोई चैलेंज तो नहीं होगा आपके लिए? देखिए लिक्विडिटी का चैलेंज पंजाब नेशनल बैंक में बिल्कुल नहीं है। आज भी हमारे पास जो है एक्सीज एसएलआर है 1 लाख करोड़ से ज्यादा की। जो डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी अगर देखते हैं कम है, तो हमने डेलिबरेटली बल्क डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल भी डिपॉजिट बल्क अवेलेबल है बट हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा सीडी रेशो भी बड़ा कंफर्टेबल है, 71 से के आसपास है और 10,000 ब्रांचेज। लास्ट टाइम हमने जो है लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सेविंग बैंक में अकाउंट खोले हैं और 2.68 लाख अकाउंट खोले हैं हमने करंट अकाउंट पे। तो हमारा फोकस है कि कासा को बढ़ाएं जिससे हमारा कॉस्ट भी थोड़ा सा डिपॉजिट पे कम हो। तो लिक्विडिटी का इशू बिल्कुल भी नहीं है। ओके सर, कासा क्या है अभी एग्जैक्टली सर, और क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप कासा में? जो लोग कासा भी अकाउंट में जी कासा भी जो है 41 के आसपास है, 41 पॉइंट समथिंग। और ये जो है हम इसको टारगेट कर रहे हैं कि ये 42 तक पहुंचना चाहिए करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। ओके अच्छा सर, एक चीज बताइए कि आगे जाके डिस्बर्समेंट ग्रोथ क्या देख रहे हैं आप अगले 2 क्वार्टर्स तक? अब देखिए अगले 2 क्वार्टर्स में क्या क्या है। चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे, आपका फुल फ्लैज बजट आ चुका होगा, आपका मॉनसून की प्रोसीडिंग्स हो चुकी होंगी। अब तक की जो आई थिंक जो वाइब्रेशंस है वो क्या लग रही हैं? आई मीन क्या रूरल से, एग्रीकल्चर से, एसएमई से, कहाँ से ग्रोथ या फिर रिटेल से ग्रोथ आती दिखाई दे रही है आपको अगले 2 क्वार्टर की? जो ग्रोथ है देखिए रिटेल में बराबर ग्रोथ है।
ग्रोथ रिटेल में रूरल से भी आ रही है, टायर 2 टायर 1 सिटी से भी आ रही है, क्योंकि अगर आप देखें हमारी जो ग्रोथ 11.2% होल ऑफ द ईयर है, बट रिटेल की ग्रोथ अराउंड 15% है। उसमें हाउसिंग की ग्रोथ भी देखें, वो भी 14-15% के आसपास है। और व्हीकल लोन की अगर ग्रोथ देखते हैं आप 25% है, क्योंकि हम एक देश का बड़ा बैंक है तो हम कॉर्पोरेट में भी करते हैं। तो गाइडेंस जो हम दे रहे हैं इसलिए 11 से 12 की दे रहे हैं परसेंट की करंट फाइनेंशियल ईयर की। फोकस हमारा जो रैम है रिटेल, एग्री एंड एमएसएमई, जो अभी 55% है टोटल क्रेडिट का, इसको हम चाहते हैं कि ये 57% तक हो, कि रूरल वगैरह में डिमांड बहुत ज्यादा है इसकी अभी। ओके अच्छा गोयल साहब, जरा अब आते हैं आपकी एसेट क्वालिटी पर। मेरे ख्याल से पीएसयू बैंकिंग बास्केट में बीते 10 साल में सबसे चुनौतीपूर्ण जो आई थिंक दौर रहा वो पीएनबी के लिए भी रहा। मैं इतिहास में क्या क्या हुआ उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने एक सब्सटेंशियल रिकवरी करी सर। नाउ योर जीएनपी इज एट 5.73, एनएनपी एट 0.73। अगले दो क्वार्टर्स में ये फिगर्स कहाँ तक जा रही हैं? मैं आपको पूरे साल का पहले बताता हूं कि 5% होगा 24-25 के एंड तक ग्रोस एनपीए, 50 से नीचे होगा आपका नेट एनपीए। तो अभी हमारा 5.73 है, तो नेक्स्ट 2 क्वार्टर में ये लगभग 5.25 के आसपास होना चाहिए ग्रोस एनपीए। और इवन वी विल ट्राई, ऑल्दो आई एम गिविंग द गाइडेंस फॉर होल ऑफ द ईयर की 0.50 होगा, बट वी विल ट्राई टू ब्रिंग द नेट एनपीए विद इन 6 मंथ लेस देन 0.50। ओके चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, पीएनबी के नंबर से बातचीत करिए। आपने एक बार जरा पीएनबी का प्राइस स्क्रीन पे लिखे आइएगा प्लीज़। कल 2 नंबर्स आए थे और उसमें अगर आप पीएनबी को देखें आपकी स्क्रीन पे 122.75 डे हाई की ट्रैजेक्टरी से हल्का सा रिट्रेस हुआ है, बट स्टिल आई थिंक अगर आप परफॉर्मेंस देखें इस वक्त ये प्राइस ऑलमोस्ट जुलाई 2018 के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। बाजार में रिकवरी है, निफ्टी करीब 22,090 पे, लेकिन 22,150, 130 बहुत क्रिटिकल लेवल है। निफ्टी बैंक क्या करता हुआ? निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब 50 डे मार्क को स्ट्राइक करता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।